हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर। आइए सुबह के समय हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। फिर से परमेश्वर ने हमें संभाला और आज के जय के दिन में उसकी महिमा करने के लिए हमें जीवित रखा है। ग्लोरियस लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद करते हैं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा। बताऊं जय घोषणा। तुझ में बना रहूं, आप अभी प्रेस कर बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। तू ही है जो, तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा और हो जाए जय जय नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। प्रभु के नाम की स्तुति हो। देश है कि हम प्रभु के सदृश बन जाए, प्रभु के। हालेलुया। उसी बातों को यहाँ गीत में बताया गया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ग्लोरियस लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें सुबह के समय। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। लिखा है अदन के वाटिका में वो संगति करने के लिए चला आता था, मिलने के लिए चला आता। ओ प्रभु के लोग अपने प्रभु
प्यासे रहे, लेकिन पौलुस इस बात को इस बात को कह रहा है कि हम लेकिन बाइबल बतलाती है परमेश्वर के उस भवन में नहीं पाए जाते हैं जहां आज हम हुआ करते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वयं उसका भवन है, हम उसका घर है। हालेलुया। आइए हम उस गीत को गाते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा,
मुझ में हो तेरी महिमा, आराधना आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा करते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम करते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Glorious Lord, Hallelujah. आइए सुबह के समय प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में हो जाए, हमारे हृदयों में हो जाए, हमारे कमरे में हो जाए, जहां हम पाए जाते हैं वहां पर हो जाए, क्योंकि वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूं। परमेश्वर ईंट और पत्थरों से बनाई हुई उस भवन में नहीं रहते हैं, परंतु वो जीवते मंदिर में रहने वाला मुझ में और आप में, हम जहां पाए जाते हैं वहां हमारे संग संग चलने फिरने वाले परमेश्वर, हालेलुया, हम उसकी महिमा करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया, ग्लोरियस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरियस लॉर्ड। आइए इस समय अपने जीवन को हम सौंपते हुए प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम आपकी उपस्थिति में हैं, आपके आशीषों को पाने के लिए। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आमीन, आमीन। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे,
आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे हमें। आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे। स्वर्गीय स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तू दे हमें। पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे। भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे। यस लॉर्ड, भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे। स्वर्गीय स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, आशीष दे। यीशु मेरे दिल में, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ द्वार करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ यीशु मेरा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आइए इस आखिरी पद को हम प्रार्थना के रूप में गाएंगे। हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी है हम है तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। आमीन। मेरे प्रिय, इस सुबह के समय हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुली और बेपरद है। संगीत 139 में कहता है, वो हर एक चीज को जानने वाला, हर जगह रहने वाला, मौजूद रहने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर के सामने जब हम हृदय की सच्चाई के साथ चले आते हैं, वो उससे प्रसन्न होता है। हम परमेश्वर के सामने दिखावा नहीं कर सकते, अभिनय भी नहीं कर सकते। मुझको याद है 2 व्यक्ति प्रभु के पास आया, एक मंदिर में प्रवेश करते हुए बहुत सारी बातें बोला, अपनी धार्मिकता का प्रचार किया, दूसरों से तुलना करते हुए। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो वास्तव में प्रभु के सम्मुख आने लायक नहीं था, इसलिए उसने कुछ बड़प्पन में कोई बातें नहीं कही, बस इतना कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। लिखा है वही व्यक्ति धर्मी ठहराया गया, आशीषित होकर लौटा। पहला व्यक्ति बैरंग लौट गया, जैसा आया था वैसा ही। लेकिन जब हम कहते हैं प्रभु हम जैसा है वैसे ही आते हैं, इसका मतलब प्रभु से हम इस बात को स्वीकार करते हैं, प्रभु तू जानता है मेरी वास्तविकता को, तू जानता है। जब पतरस से यीशु ने कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, सचमुच प्रेम करता है, प्रीति करता है? अंत में प्रेम को बदलकर उसने कहे, प्रभु तू तो जानता है। हाँ प्रभु तू जानता है। आज हम तेरे सम्मुख आए, हम तेरे बच्चे हैं प्रभु। निस्संदेह हम तेरे समान बन नहीं पाए, लेकिन हम तुझसा बनना चाहते हैं। इसीलिए तो हम तुझसे संगति करने आए, इसीलिए तो हम तेरे उपस्थिति में आए। हमें तू ग्रहण कर, स्वीकार कर। एक एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारा कुम्हार है, हम तेरे हाथों की मिट्टी है। जैसा चाहता है हमें अपने सांचे में ढाल दे, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रभु के दास के पास, आगे होस्ट के पास जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु के पास्टर पात्र अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर आराधना के लिए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और आगे हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी छाया में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है। मेरे जी में जी ले है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कड़ा उमड़ रहा है। निश्चय दया और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आगे जाएंगे, समय है गवाही का। कोई एक गवाही देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी आपकी आवाज आ रही है। ओके, धन्यवाद। मैं चंपा टुप्पो, मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर जो आशा कर्म हमारे जीवन में करता है, उसका वर्णन लोगों के बीच में करने के संबंध में वचन इस प्रकार कहता है, जो भजन संहिता में मिलता है। भजन संहिता 107, 21, 22, 32 और भजन संहिता 22। वहां वचन इस प्रकार लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें, और सभा में उसको सराहें और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। इन वचनों के अनुसार परमेश्वर पिता ने मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे पति के जीवन में जो आश्चर्य कर्म किए हैं, उनको मैं गवाही के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। मेरे पति इरकंटोपो रेलवे में नौकरी करते हैं और कटनी मध्य प्रदेश में पोस्टेड है। उनकी ड्यूटी शिफ्ट में रहती है, और उनका शिफ्ट ड्यूटी ऐसे कि मॉर्निंग जो ड्यूटी है सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, और डे ड्यूटी शाम 4 बजे से रात के 12 बजे तक, और नाइट ड्यूटी रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक रहता है। और जब उनका रोस्टर चेंज होता है, उस समय उनका ऑफ रहता है। और इस तरह, और उनका जो रोस्टर है, ड्यूटी रोस्टर, उसमें संडे को भी उनका वर्किंग रहता है। तो इस तरह से उनको कभी चर्च भी ऐसे जाने का मौका नहीं मिल पाता है। तो खैर कोई बात नहीं। और
अभी जब से ये कोरोना काल आया है, तब से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन वर्शिप होते हैं, ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग वगैरह होते हैं। तो मैं उनसे हमेशा कहती थी कि भले ही चर्च जाने का समय नहीं मिल रहा है या टाइम नहीं निकल रहा है, जैसा भी आपके शेड्यूल के कारण, तो आप इस तरह की मीटिंग वगैरह अटेंड किया करिए, क्योंकि अभी प्रभु का वचन आपको घर बैठे मिल रहा है। तो हाँ कहते थे, मगर ठीक है, कभी अटेंड नहीं कर पाते थे, कभी अटेंड किए कभी नहीं। और फिर ऐसा हुआ कि क्योंकि अकेले व्यक्ति का रहना, अकेले खाना बनाना करना और सारा काम करना, फिर ड्यूटी भी उनका शिफ्ट ड्यूटी, तो संभव नहीं हो पाता था। और ऐसा है वैसा है बोलते थे, पर फिर भी मैं कहती कि परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रहना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे लिए हर एक चीजों का संभव करता है। और फिर मुझे याद आया और फिर मैं उनको बोलना छोड़ दी, क्योंकि जबरदस्ती किसी को हम बैठा नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते हैं, उनकी इच्छा है। और फिर एक दिन एक मीटिंग में अटेंड करने के दौरान मुझे एक वक्ता ने जो प्रचार किया, दूसरा शामिल अध्याय 12 16 से 23 तक, यहाँ पे इस प्रकार है कि दाऊद राजा का बेटा जो बीमार रहता है, तो दाऊद राजा उसके लिए काफी उपवास के साथ प्रार्थना करता है और रात दिन प्रार्थना करता है, खाना भी नहीं खाता है। और उनके लोग जब बोलते हैं कि आप, तो वो तो उनकी बात भी नहीं सुनता और खाना भी नहीं खाता और रात दिन उपवास के साथ रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और फिर 7 दिन के बाद उसका बेटा मर जाता है। और तब वो जब वो बच्चे की मरने की खबर मिलती है, तब फिर दाऊद राजा उठता है और नहा धो के तेल लगाता है, अपने वस्त्र बदलता है और फिर यहोवा के भवन में जाके दंडवत करता है और लौट के आता है अपने भवन को और अपने महल में, और फिर खाना खाता है। तब उसके कर्मचारी आश्चर्यचकित होकर कहते कि ये तूने क्या किया? जब तक तेरा बेटा जीवित था तब तक तो तू रोता रहा, उपवास करता रहा, और जब मर गया है तब तू भोजन कर रहा है। तो दाऊद राजा कहता है कि मैं जब तक वो जीवित रहा बेटा, तब तक मैं सोच के परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि क्या जाने परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि मेरा बेटा जीवित रहे, परंतु अब मर गया है तो मैं क्यों उपवास करूं, और मैं उसे लौटा तो नहीं ला सकता। इन वचनों के द्वारा मुझे बहुत बल मिला और मुझे यही सीख मिली कि जब तक हमारे परिवार के लोग जीवित हैं, तभी हम उनके लिए प्रार्थना करें, तभी हम सार्थक होगा और हम उनके जीवन को, उनके मन को, हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। और अन्यथा मरने के बाद तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और तब फिर और परमेश्वर पिता ने सचमुच प्रार्थना, और मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर पिता ने सचमुच उन्होंने काम किया और उनके हृदय और मन को परिवर्तित किया। और फिर हस्बैंड का जब जैसा उनका शिफ्ट ड्यूटी रहता, जब जैसा टाइम मिलता था उस तरह से वो मीटिंग अटेंड करते थे। और तब मुझे वो परमेश्वर पिता का वो वचन याद आया जो मिलता है जकरिया 4:6 कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में हम अपनी रीति से किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर पिता ही जो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्यों के मन को, हृदय को परिवर्तित करता है। इस तरह परमेश्वर पिता ने उनको मतलब उनके मन को फेरा कि वो उनकी संगति में, उपस्थिति में बैठने लगे। और जब मुझे जिस भी आईडी का लिंक वगैरह मिलता था तो मैं उनको सेंड करती थी और वो जुड़ते थे जब जैसा टाइम मिलता था। एक दिन की बात है, जून लास्ट वीक में उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था और 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद वो अपना ड्यूटी ज्वाइन किए। और चूंकि मेरी भी तबीयत यहाँ पे काफी खराब थी, मैं यहाँ पूना में हूँ और हस्बैंड कटनी में, और मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं जा पाई। और उन्होंने जबलपुर में ऑपरेशन करवाया और उसके बाद अपना 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद ड्यूटी ज्वाइन किए। तो मैं पूछती थी तो बोलते हाँ, आंख में थोड़ा सा तकलीफ तो है, ऑपरेशन हुआ है तो रहेगा। और एक मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग चल रहा था, मैं यहाँ पूना में अटेंड करी थी, मुझे नहीं मालूम मेरे हस्बैंड कटनी में अटेंड कर रहे हैं या नहीं। और उस मीटिंग के दौरान ये हुआ कि प्रभु के दास ने गीत गाते हुए ये कहा कि मैं एक आंख के दर्द को जाते हुए देख रहा हूँ। उसी वक्त मैंने कहा, हे प्रभु, यह घोषणा मेरे पति के लिए हो और इसे मैं अपने पति के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वीकार करती हूँ, आमीन। दूसरे दिन जब उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि कल का मीटिंग मैंने अटेंड किया था और एक आश्चर्यजनक बात हुई। मैंने कहा क्या? तब उन्होंने बताया कि जब प्रभु के दास ने कहा कि एक आंख के दर्द को मैं जाते हुए देख रहा हूँ, उसी वक्त उनकी आंखों का दर्द कम हुआ
आंखों का दर्द कम हुआ और फिर अभी बहुत मामूली सा है और ठीक हूँ। तो मैंने कहा पहले कितना दर्द होता था। उस हफ्ते में उनका नाइट ड्यूटी चल रहा था और वो टीएनसी के पोस्ट में है। टीएनसी उनका काम ये है कि जो मालगाड़ी होता है उनके डिब्बों का नंबर नोट करना होता है। अरे एक बच्चे मालगाड़ी में अरे एक मालगाड़ी में 60 डब्बे होते हैं और जिस दिन उनका आंखों का दर्द कम हुआ, उस दिन उन्होंने 3 गाड़ी रिसीव किया। मतलब 6×18 180 डब्बों का नंबर नोट किया। तब उन्होंने कहा कि पहले जो नाइट ड्यूटी चल रही थी उसमें एक-एक गाड़ी रिसीव किया, मतलब कि 60 डब्बों का नंबर नोट किया, मगर तो भी कभी-कभी इतना असहनीय दर्द होता था कि ऐसा लगता था कि बस चुपचाप लेट जाओ और सो जाओ, कुछ मत करो। और जिस नाइट ये सुखद घटना हुई, उस रात 3 गाड़ी रिसीव किए, 180 डब्बों का नंबर नोट किया, परंतु दर्द नहीं हुआ और कम है और अभी धीरे-धीरे और मैंने कहा परमेश्वर पिता आपको लाखों-लाख धन्यवाद कि आपने ना सिर्फ आत्मिक चंगाई दी, ना उनके मनों को फेरा, वरन आपने उनकी आँखों को भी छुआ और उन्हें आँखों के दर्द से निजात दिलाया। परमेश्वर पिता का लाखों-लाख धन्यवाद और कि उन्होंने अपने सामर्थ्य के द्वारा उन्हें छुआ और उन्हें चंगाई दी। परमेश्वर पिता का लाखों-लाख धन्यवाद कि सच में वो खुदा हमारा महान है, जो अपने सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमारे काम करता है, हमारे मनों को परिवर्तित करता है, हमारे हृदयों को परिवर्तित करता है और हमें आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई प्रदान करता है। तो इस तरह से परमेश्वर पिता ने जो हमारे जीवन में कार्य किया, उनका मैं अद्भुत वर्णन करने पाई आप लोगों के सामने। इस छोटी गवाही के द्वारा परमेश्वर पिता का नाम ऊँचा हो, उसकी महिमा और तारीफ हो। और समय देने के लिए धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस के लिए। प्रभु अंकल के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, उनको बदला, उन्हें चंगाई दिया। इस बात के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। निरंतर भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस गवाही के लिए, आगे के वचन के लिए, और आज नैली दीदी के बेटे का बर्थडे है, अर्पित खेस, तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं राजा, आप क्योंकि आप राजाओं के राजा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र दिन को आपने हम सबको देखने के लिए अवसर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अद्भुत आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने हमें अपने डेवड़ी के पास में आने का मौका दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, यह सुबह के लिए प्रभु जी ऐसा अवसर आपने प्रदान किया कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। प्रभु जी आपने ऐसा करुणा किया प्रभु जी, अद्भुत गवाहियों को सुनने के लिए प्रभु आपने मौका दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार के कार्य को प्रभु जी आपने किया है, इस गवाही के द्वारा प्रभु जी हमें प्रभु जी नया बल मिलता है परमेश्वर कि प्रभु आज तू वह सामर्थ्य कार्य करने के लिए प्रभु जी आज भी वह सामर्थ्य परमेश्वर है। इस बात को हम और अधिक गहराई से हम जान सकते हैं प्रभु जी, आज भी तू वो करने के लिए योग्य परमेश्वर है, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी आप कल भी थे, आज भी हैं और युगाना युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आप कल भी चमत्कार करते थे, आज भी वो चमत्कार के कार्य को कर सकते हैं और आने वाले युगाना युग समय तक आप वो चमत्कार के कार्य को कर सकते हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। और हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। हालेलुया प्रभु अद्भुत गवाहियों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी हालेलुया आपने सुंदर आराधना में अगुवाई करने के लिए आपने सहायता किया, जहां भी उनकी सेवकाई है परमेश्वर उस जगह में प्रभु आपकी सामर्थ को हम चाहते हैं, आपके अभिषेक को चाहते हैं, आपके पवित्र आत्मा की अग्नि को चाहते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी जब वो आराधना करते हैं प्रभु जी हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक ऐसी दुष्ट की युक्ति दूर चली जाए प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं स्वामी। हालेलुया प्रभु आगे की अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में प्रभु जी जो गेस्ट स्पीकर है प्रभु जी उन्हें हम आपके लहू में समर्पित
करते हैं स्वामी। हालेलुया प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु उनके मुख को भर दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को बोलने के लिए बड़े हियाव के साथ में, बड़ी सामर्थ के द्वारा, बड़ी आग के रूप में प्रभु जी इस जगह में बोल सके। और प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु वचन कार्य करे प्रभु जी, और वो वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके और वो वचन के अनुसार जीवन को बिता सके। हम प्रार्थना करते हैं अर्पित बेटा के लिए प्रभु जी, आज उनका जन्म दिवस है। यीशु के नाम से प्रभु जी उस बच्चे के लिए हम बुद्धि को हम मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया, उस ज्ञान की बातों को हम मांगते हैं प्रभु जी, उस अद्भुत प्रकाशन की बातों को हम मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, जिसे आंखों ने नहीं देखा, जिसे कानों ने नहीं सुना, जिसके चित्त में आज तक वो बातें नहीं चढ़ी, ऐसे ही भेदों को आप प्रकट करना चाहते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। हम वही बातों को प्रभु इस बच्चे के लिए, इस बेटे के लिए हम रिलीज करते हैं आज की सुबह प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। हालेलुया, उनकी मन की आंखों को यीशु के नाम से मैं खोलता हूं आज की सुबह, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे के डील डॉल में, पढ़ने में, बढ़ने में प्रभु आपकी सहायता चाहता हूं। आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ की बातों से परिपूर्ण कीजिए, आपके वचन का आज्ञाकारी हो जाए, और प्रभु अपने माता पिता का आज्ञाकारी हो, आपके वचन में बने रहे और आपके वचन में कभी चूके नहीं। जो वचन में नहीं चूक है वही तो सिद्ध मनुष्य है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, इस बच्चे के चारों ओर प्रभु जी आपकी लहू की बाड़ा को आप बांध दीजिए, आप स्वर्गदूतों की छावनी को लगा दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे के लिए हम दीर्घायु के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दीर्घायु आप दे सकते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में आगे की अगुवाई को हम चाहते हैं प्रभु। एक एक के जीवन के साथ में हो लीजिए, एक एक के जीवन के प्रभु जी चारों ओर आप अपने महिमा का बादल को प्रभु जी बिखेर दीजिए। और जब वचन को सुनते हैं, कोई भी दुष्ट की युक्ति उस वचन को चुरा करके ना ले जाने पाए। हर एक ऐसी दुष्ट की सेना जो वचन को चुराने के लिए इस जगह में है, यीशु के नाम से मैं दूर होने के लिए घोषणा करता हूं प्रभु। आप सहायता करें प्रभु यीशु मसीह, आपने ऐसा किया है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को आपने अपने वचन को, वो भेद भरी वचन को और सामर्थी वचन को सुनने के लिए प्रभु आपने हमारे मन को तैयार कर दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं। दया से सुनिए और दया पूर्वक स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर पिता का और अच्छी आराधना के लिए विजय राज पात्रा जी का धन्यवाद करता। और इस समय हम वचन की ओर जाएंगे और हमारे बीच में पास्टर जगजीत सिंह हमारे में है, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश में रह करके परमेश्वर की सेवा करते हैं, और आपको मालूम होगा कि वहाँ पर पास्टर आमोद सिंह है, और उनके साथ मिलकर के सेवकाई करते हैं। और हम मिलकर के कई समय सेवा किए, और हमारा बहुत लंबा अनुभव उनके में है, और वो बहुत अच्छे सेवक हैं, और एक सिख कौम से में आए, और बहुत ही आत्मा के साथ वो सेवकाई को करते हैं। केरल में और वेस्ट बंगाल और कई जगह पर हम लोग साथ में मिलकर के साथ में काम किया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे बीच में उनको लेकर के आए। तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनकी वाइफ का, उनके दोनों बच्चों का हम स्वागत करते हैं, और पास्टर आपका हम स्वागत करते हैं। और इस समय आपका समय है कि आप परमेश्वर के वचन से बांटें। तो आइए, जब वो आते हैं हम सब लोग स्वागत करते हैं। पास्टर साहब आइए, आपका समय है। क्या मेरी आवाज आप सब लोगों तक आ रही है? आ रही है। ओके।
आप सब लोगों को आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन। आप सबको जय मसीह की। और जय मसीह की। आज बहुत दिनों बाद हम इस रूप से मिले हैं, तो इस विषय परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम जरूर आज कोई किसी स्थान पर है, कोई किसी स्थान पर है, अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, लेकिन हमारा मन इस वक्त मिला हुआ है। और जो हमारा मन मिला हुआ है, बाइबल कहती है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर उंडेला गया और उसकी दाढ़ी से होते हुए उसके वस्त्र के छोर तक बह गया। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इस आपत्ति काल में भी ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए जिसके द्वारा हम आपस में मिल सकते हैं। हम आज विचार करेंगे आज के वचन के ऊपर में, आज की परिस्थितियों के ऊपर में, कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं बालाघाट से हूं, मेरा नाम जगजीत सिंह है और यहाँ पर एक सेवकाई जो कि प्रभु ने रखी है, जो कि आमोस सिंह के द्वारा संचालित की जाती है, उनके साथ हम सहभागी हैं और सहभागी होकर बालाघाट जिले में सेवकाई करते हैं। बहुत बार आखिर परमेश्वर ने हमें क्यों इस धरती पर भेजा, और भेजने के बाद उसने हमें अलग अलग कौम, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय से निकालकर अपनी महिमा के लिए एकत्रित किया। यह अवसर सभी के लिए था, बहुतों के लिए है, लेकिन बहुतों को नहीं मिला, लेकिन हमें यह अवसर मिला, आपको यह अवसर मिला। इसलिए परमेश्वर को इस अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बाइबल एक बड़ी अच्छी बात हमको सिखाती है, और वो ये है कि यदि हम केवल इसी जन्म में प्रभु से कुछ आशा रखते हैं तो हम सबसे ज्यादा अभागे मनुष्य हैं। अर्थात हमारे जीवन की जो आशा है, नए जीवन की जो आशा है, जो अनंत जीवन की जो आशा है, यीशु मसीह पर वो जो विश्वास है, वो विश्वास हमारा इसी जीवन के लिए नहीं होना चाहिए। यदि हम केवल सवेरे प्रभु तू रोटी दे दे, शाम को रोटी दे दे, अच्छी बाइक दे दे, गाड़ी दे दे, बीवी दे दे, टीवी दे दे, इसी के चक्कर में, इसी बुनियादी सेवाओं के चक्कर में अपने पूरे जीवन को यदि हम लगा देते हैं तो बाइबल हमसे ही कहती है कि हम सबसे ज्यादा अभागे मनुष्य। मेरे प्रियो, हमारा अभागा होना या ना होना हमारे हाथ में है। हमारा चुना जाना या ना चुना जाना ये परमेश्वर के हाथ में था। ये उसकी मर्जी थी कि उसने मुझे चुना, ये उसकी मर्जी थी कि उसने आपको चुना, ये उसकी मर्जी थी कि उसने आपको तैयार किया, ये उसकी मर्जी थी कि उसने अपना खून देकर आपको और मुझको बचा लिया। मेरा बड़ा महान यीशु है जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। एक ऐसा हमारा महायाजक जिसने अपना खून देकर हमको खरीद लिया। और आज के परिवेश में यदि हम देखते हैं तो मनुष्य अधिक अधिक कितने स्थानों पर न जाने ऐसा बिगड़ गया है, ऐसा बिगड़ गया है कि यीशु से प्राप्त करने वाली आज की आशीषें तो उसे याद है कि आज मेरा यीशु मुझे एक अच्छी आशीष देगा, लेकिन वो उस आशीष के प्रति या उस बात के प्रति जो यीशु ने जिस कारण से मुझको और आपको चुनकर अपने खत्ते में इकट्ठा किया है, उस बात को भूल जाते। और वो बड़ी साधारण सी बात है।
कई बार हम बड़ी बड़ी बातों के कारण अपनी बुनियादी बातों को थोड़ा सा भूल जाते हैं। आज यदि मसीहों से पूछो कि भाई तुम कैसे हो, बोले बहुत अच्छे, प्रभु का अनुग्रह है। आपका व्यापार कैसा है, बोले बहुत अच्छे, प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बुनियादी बातों से कहीं अधिक हमें जो यीशु मसीह ने चुनाव किया, हमारा जो चुनाव किया है, वो चुनाव ये है कि हम नंबर 1 तो उसके राज्य की बढ़ोतरी इस संसार में करें, और नंबर 2 ये कि हम उसके साथ जब वह द्वितीय आगमन में आए तो उसके साथ यदि जीवित हैं तो बदल कर, और यदि मर चुके हों तो जी उठकर उसके साथ जाकर 1000 वर्षों तक राज्य को करें। बहुत आसानी से हम सब बातों को याद रखते, परंतु कुछ बुनियादी बातें भूल जाते। यदि आज बहुत ही जगह सर्वे किया जाए तो पता चलता है कि यीशु का दोबारा आना और उसके साथ हमारा जाना, इस बात को भी बहुत से लोग लगभग 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 भूल जाते। और यदि हम कलीसिया में हैं तो मैं और आप आज की तारीख में एक तैयारी में है, और वो तैयारी ये है कि एक दिन मेरा यीशु आएगा और मुझे लेकर अपने साथ जाएगा, और उसके लिए निरंतर निरंतर आपको अपने आप को तैयार करते और करते और करते रहना है। और इसीलिए आप प्रति संडे रोज सुबह शाम आप वक्ताओं से सारी बातों को सुनते हैं, बाइबल की बातों को सुनते हैं, और सुनते 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 उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। धन्य ऐसा मनुष्य जो सचमुच परमेश्वर की बातों को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन को वो चलाता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की बातों को सुनकर अपने जीवन को चलाते हैं, इसका मतलब है कि हम एक तैयारी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने के लिए। एक छोटी सी बात जब तैयारी की उठी है तो मैं आपसे, अपने आप से, हम सबसे सवाल करते, और वो सवाल ये है कि हम में से कितनी ऐसी बहनें हैं जो कभी दुल्हन बनी होंगी, हम में कितनी ऐसी बेटियां हैं जो कभी दुल्हन बनेंगी। लेकिन मुझे कोई बता सकता है कौन सी ऐसी दुल्हन है जिसका दूल्हा जिस रात आ रहा हो, शादी की रात हो या शादी की सुबह हो, जिसका दूल्हा उस समय आने वाला है, उस समय वो लड़की नहा धो करके बजाय इसके कि वो मेकअप करे, अच्छे कपड़ों को पहने, अच्छी साज सज्जा को लगाए, बजाय इसके कि वो अपने मुंह पर कालख को पोतती है। कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की ऐसी हमारे बीच में नहीं है जिसने विवाह के अवसर पर नहाने के बाद अपने मुख पर कालख को पोता हो, और ना कोई होगी और ना कभी कोई करेगी। ठीक ऐसे ही जैसे एक दुल्हन अपने तैयारी के समय में अपने आप को ऐसा तैयार करती कि नहाने के बाद और साज सज्जाओं को अपने ऊपर रखती। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रोज दर रोज अपने प्रभु से मिलने की ऐसी ही तैयारी मैं और आप करते रहे, करते रहे, करते रहे। यही मेरे लिए और आपके लिए एक सच्ची सेवा है। यह तैयारी अति आवश्यक नहीं कि हम केवल प्रार्थना ही करें, अति आवश्यक नहीं कि केवल हम गाना ही गाएं, अति आवश्यक नहीं कि हम केवल कुछ कामों को सीमित रखकर इस तैयारी को पूरा करें। लेकिन ये तैयारी को पूरा करने के लिए बाइबल धर्मशास्त्र हमको जितनी जितनी बातें बताता है, उन सारी बातों को हमको पूरा करना होगा। यदि हम कहीं चूक गए, तो यदि हम एक बात में भी चूकते हैं तो हम बहुत सी बातों में चूक सकते हैं।
आज के मनन के लिए हम जो वचन को पढ़ा चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वचन को, वो हमें मिलता है इब्रानियों की किताब, उसका 19वां, नहीं माफ कीजिए, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 19वां पद। इस 19वें पद में बहुत स्पष्ट रीति से हमें बाइबल को सिखाती है, और वो बड़ी बुनियादी बात है, बहुत छोटी सी बात है, और एक ऐसी बात है कि कभी कभी मसीह लोग सोचते हैं कि हमें इन बातों को सुन सुन करके तो हमारे बाल पक गए। मैं यदि देखूं तो इन बातों को सोच सोच कर तो मेरी दाढ़ी भी पक गई, काला कर लिया, बात अलग है। कितनों के इसे ही पढ़ते पढ़ते बाल झड़ गए। लेकिन प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जितनी बार आप परमेश्वर का वचन पढ़ते उतनी बार आपके लिए वो नया है। जितनी बार आप उसके ऊपर मनन करते हैं उसके उतनी बार वो आपके लिए नया है। और जितनी बार आप उसके ऊपर में चलते हैं उतनी बार आप एक नई राह पर चलते हैं, एक ऐसी राह, एक ऐसी सुंदर राह जो परमेश्वर आपको प्रदान करता है। आपके पांव के आगे आगे उसके दीपक की रोशनी आपको मिलती है, और ऐसी राह को आप चलते हैं तब तब जब जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। कोई भी वचन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम छोड़ नहीं सकते। हमें हर वचन हमारे लिए प्रतिदिन जब हम पढ़ते हमारे लिए नया है। यीशु का मारा जाना, गाया जाना, जी उठना और मेरे लिए जी उठना, ये जी उठना और मेरे लिए जी उठना में अंतर है। हो सकता है जी उठना लोगों के लिए कहानी हो, लेकिन मेरे लिए जी उठना एक परमेश्वर के सामर्थ्य है। आप में से बहुत ऐसे हैं जिनके लिए जी उठना ये एक परमेश्वर की सामर्थ्य थी। बाइबल कहती है क्रूस की कथा मूर्खों के जो है, जो नहीं समझता है, क्रूस की कथा उनके सामने जो है एक मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के निमित्त शांति है। सो आज का वचन जो कहता है हमें इब्रानियों 10, यदि आपको मिल गया है तो आप निकाल लीजिए। अच्छा तो ये होता कि पढ़ने में एक व्यक्ति मदद करता और हम दो लोग इसको कर सकते थे, लेकिन पता नहीं ऐसी सुविधा कोई है या नहीं है, मैं नहीं जानता। परंतु हम 19वें पद को 10-19 को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे हमें मिलता है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। मेरे प्रियो, सचमुच हमें यीशु मसीह ने अपना खून देकर खरीद लिया, और उसी खरीदे जाने के कारण, उसी के खून के कारण हमें नए स्थान में प्रवेश करने का अवसर मिल चुका है। और ये जो नया स्थान है, इस पर प्रवेश करने का अवसर जो हमें मिला है, वो मुझे जो मिला है, आपको जो मिला है, उसके पीछे की जो बात है वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का खून है, जिस खून के द्वारा मैं और आप शुद्ध होकर उस नए 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 मार्ग से, लिखा है नए मार्ग से, नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अवसर हमको मिल चुका है। इस अवसर को बहुमूल्य समझे। यह अवसर जिस दिन भी आपको मिला था, उस दिन से लेकर आज दिन तक यह अवसर नया है। आज तक आप तैयारी में हैं। हम दिन प्रतिदिन अपने आप को वचनों से संवारते जाएं, सजाते जाएं, अच्छी अच्छी बातों को लेकर, बाइबल की बातों को लेकर, जितनी बाइबल कहती उसको पूरा पूरा मानते हुए हम परमेश्वर के समीप रहे। कितनी बार
हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बड़े अच्छे से याद रखते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे लिए ये प्रतिज्ञा किया है, और उसने एक और प्रतिज्ञा किया है और बोला कि मेरे पिता के स्थान में बहुत से घर हैं, नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, परंतु मेरे पिता के स्थान में बहुत से घर हैं, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं। बड़ी ऐसी आशा जिसको आप सोचो तो आप अपने आप में आनंदित हो जाओगे। मैं जब कभी सोचता हूं ऐसी आशा को, मैं इस आशा से अपने आप आनंदित हो जाता हूं। हाँ मेरा यीशु, तूने कितना महान मेरे लिए कार्य किया है कि तू मेरे लिए अपने पिता के घर में एक जगह तैयार करने के लिए गया है। वाह! और ये जगह तैयार करने वो ऐसे ही नहीं गया है, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे गया है, क्यों गया है और किस अधिकार से वो मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। 20वां पद कहता है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। जो अवसर हमें मिला है पवित्र मार्ग में जाने का, उसके लिए बाइबल कहती है उसने अपने शरीर अर्थात पर्दे में से होकर करा है। इस पर्दे के बारे में आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कैसे यीशु मसीह के मृत्यु के समय वो पर्दा फट गया और हम अन्य जाति जिनको कोई होप नहीं था, कोई हमारे लिए आशा नहीं थी कि हम परमेश्वर के पास कभी जा सकेंगे, हम आशाहीनों के लिए परमेश्वर ने उस अपने बेटे के द्वारा उस मार्ग को खोल दिया, उस पर्दे को फाड़ दिया, जिस पर्दे के आसपास आप कभी जा भी नहीं सकते थे, आप कभी घुस भी नहीं सकते थे, आप कभी बैठ भी नहीं सकते थे। लेकिन उस पर्दे को हटाकर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र मार्ग में चलने का, जाने का हमें अवसर प्रदान कर दिया, हमारे लिए ऐसा अभिषेक किया। 21वां पद कहता है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक है, ऐसा महान याजक है जो कोई छोटा मोटा महान याजक नहीं है, ये परमेश्वर के घर का अधिकारी है, अधिकारी। और जब मेरा यीशु परमेश्वर के घर का अधिकारी है, इसलिए वो अपने पूरे अधिकार के लिए कारण मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। मेरे प्रियो, उस जगह में जाने के लिए अपनी तैयारी को कभी न रोके, अपनी तैयारी करते रहे। कभी भी कोई दुल्हन नहाने के बाद अपने मुंह पर कीचड़ नहीं मलती, कीचड़ वो तो पाउडर और तमाम बातों की आजकल क्रीमें हैं, ऐसी क्रीमें और न जाने क्या क्या लगाकर अपने आप को सुंदर बनाती। मेरे प्रियो, रोज दर रोज, दिन प्रतिदिन अपने आप को सुंदर बनाते जाएं, एक ऐसी सुंदरता जो कभी मिटने की नहीं, कभी हटने की नहीं, कभी घटने की नहीं, ऐसी सुंदरता लेकर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारा दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। और ये दुल्हन जब अपनी तैयारी करती है, अपनी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से करे। कितनी बार कितने प्रभु के जन, कितने लोग पाप में गिर जाते और गिरने के बाद फिर उठते, बोलते प्रभु मुझे क्षमा कर दे। सचमुच मेरे प्रियो, मेरा प्रभु महान है, वो उसको क्षमा कर देता है। कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में 100 बार गिरते, 100 बार उठते, परमेश्वर आपको 100 बार भी क्षमा कर देता है। लेकिन मेरे प्रियो, आप एक छोटी सी कल्पना करके देखिए, इस गिरने और उठने के चक्कर में यदि हम शारीरिक रीति से 100 बार गिरे और 100 बार उठे, तो कभी हमारे दांत टूट जाएंगे, कभी होठ पे कट लग जाएगा, कभी माथे पे कट लग जाएगा, कभी हड्डी टूट जाएगी, कभी ना जाने कान कट जाएगा, ना जाने क्या क्या हो जाएगा। इस गिरने और उठने के चक्कर में एक बात और ध्यान रखिए, प्रभु तो आपको क्षमा करता है, मुझे भी क्षमा करता है, वो 1000 बार क्षमा करता है। लेकिन इस गिरने और उठने के चक्कर में
कहीं हम अपने आप को कुरूप तो नहीं करते चले जा रहे, क्योंकि मेरा यीशु जिस दुल्हन को लेने आने वाला है उस दुल्हन के बारे में लिखा है, वो दुल्हन की तो बात ही निराली है। यदि ये दुल्हन बार बार गिरती रही, बार बार उठती रही, सारे दांत यदि आत्मिक दांत आपके गिर गए, तो मेरा यीशु भोबड़ी दुल्हन लेने नहीं आ रहा है। याद रखिए, वो एक अच्छी दुल्हन लेने आ रहा है। अपने आप की तैयारी ऐसी कीजिए कि अपना भोबड़ापन आने ना पाए आपके पास, आपका नाक का कटापन आने ना पाए, आपका कान का कटापन आने ना पाए। दिन प्रतिदिन अपने आप को वचन की कसौटी पर तौलते चलिए, तौलते चलिए, बजाय इसके कि गिर कर उठे। गिर कर उठने से कहीं अच्छा है कि परमेश्वर से ये अनुग्रह मांगे, ये दया मांगे, ये कृपा मांगे, हे मेरे प्रभु सचमुच मुझे तो अपने पीछे चलने का अनुग्रह प्रदान कर, मेरा ऐसा अभिषेक कर, ताकि मैं अपने इस छोटे से जीवन में उस 1000 वर्ष के लिए जाने के लिए तैयारी को कर सकूं। अपनी तैयारी को मामूली तैयारी ना समझे, ये तैयारी एक ऐसी तैयारी है जिसका एक एक दिन मैं नहीं समझता कितने कितने महीनों के या सालों के बराबर है, क्योंकि आपकी ये चंद सालों की तैयारी आपके साथ अनंत जीवन तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का कारण ठहरेगी। ये चंद साल है आपके पास, चंद वर्ष है मेरे पास। 50 की उम्र में पार कर चुका, 60वें के पड़ाव पर आने वाला, बहुत कम समय है। इसलिए बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। अपनी तैयारी में मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के जनों, मेरे प्रभु के खून खरीदो, अपनी तैयारी को ऐसा बहुमूल्य कर दो, ऐसा बहुमूल्य कर दो कि जब मेरा यीशु आए तो बड़ी निर्दोष, निष्कलंक और एक इसी सुंदर दुल्हन की तरह अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत करे, जिसकी प्रस्तुति में मेरा यीशु मसीह वो खुश हो जाए। कई बार ऐसी खुशी के बारे में जब कभी मैं सोचता, मेरी आंखों में कई बार ऐसा पानी आ जाता कि क्यों परमेश्वर तूने कितनी महान आशा मेरे साथ रखा है। मैं तो निकम्मा था, मैं तो पापी था, मैं अधर्मी था, मेरे सारे अधर्मों को दूर करके तूने एक ऐसी धन्य आशा मेरे साथ रखा कि मैं तेरे साथ रहूंगा। तू जिस घर का अधिकारी है उस घर में मुझे तू रखने वाला है। ऐसी धन्य आशा सबों के लिए रखी जरूर गई है, लेकिन सबों के नसीब में नहीं है। केवल उसी के नसीब में है जिसने आपको अपने आप को धोकर शुद्ध करके, उसने यीशु मसीह को स्वीकार करके उस कलवरी क्रूस की कथा को अपने लिए मूर्खता न जानकर, परंतु कलवरी क्रूस की कथा को अपने लिए एक आशीष जानकर अपने लिए ग्रहण कर चुका है। ऐसे परमेश्वर को आप अपने मन में ही ताली बजाकर आनंदित होकर धन्यवाद दें कि सचमुच परमेश्वर तूने कितना महान कार्य मेरे और हम सबों के लिए किया कि हम आज हियाव है हमें कि हम तेरे पास आ सकेंगे, रह सकेंगे। बाईसवें पद को यदि हम पढ़ते हैं, एक और आशा, एक और बात मेरे से यीशु मसीह एक्सपेक्ट करता है, चाहता है। और 22 पद में लिखा है वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। 21वां पद, इसलिए वो मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने गया है। और 22वां पद कहता है जब वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाने के लिए
हमारे पास कुछ बातें हैं जिसको बाइबल यहां पर बताती है, और उसमें पहली बात यह है कि हम सच्चे मन से परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारे पास मन सच्चा होना चाहिए। यदि आपका मन सच्चा है तो सचमुच परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा, मुझे ग्रहण करेगा। और यदि मेरा मन पापी है, मेरा मन धोखा देने वाला है, यद्यपि वो धोखा देने वाला है, परंतु बाइबल कहती है सबसे अधिक उसकी रक्षा किया कर। यद्यपि मेरा मन धोखा देने वाला है, परंतु मेरा मन मेरा यीशु मसीह के लिए अच्छा है, ऐसा आप विश्वास करें। अपने यीशु मसीह के लिए अपने मन को बहुत अच्छा और बहुत अच्छा रखिए। यही एक बात है। दूसरी बात, और पूरे विश्वास के साथ, विश्वास पूरा होना चाहिए कि सचमुच मेरा यीशु न केवल इसी जन्म में मुझे आशीष देता है, परंतु एक ऐसी आशीष के लिए मुझे उसने बुलाया है जो आशीष कभी मरने की नहीं, मिटने की नहीं। आपके पास गाड़ी है, एक दिन सड़ जाएगी। आपके पास टीवी है, एक दिन बस्ट हो जाएगी। आपके पास सुंदर शरीर है, ये भी एक दिन चला जाएगा। आपके पास अच्छा एजुकेशन है, ये भी एक दिन चला जाएगा। आपके पास अच्छी नौकरी है, ये भी चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब चीजों से किनारा कर लो और एक भगवा कपड़ा पहनकर जंगल में चले जाओ। मेरा ये कहना नहीं है, परंतु मेरा ये कहना है कि इन सब बातों से कहीं बढ़कर परमेश्वर का वो वचन, जो परमेश्वर का वचन हमको इस जन्म में तैयारी करते हुए अपने पास बुलाएगा, उस समय जो साथ में रखेगा, अपनी इस तैयारी को इन बाकी बातों से ज्यादा बहुमूल्य समझे। कहने के लिए आप जोर से हालेलुया कह दीजिए अपने घर में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक बड़ी आशीष दी है। सो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, और तीसरी बात एक और लिखी है, विवेक का दोष दूर करने के लिए। कई बार हमारे विवेक में भी कुछ दोष रह जाता। आज संडे है, बैठना ही पड़ेगा प्रार्थना में। संडे क्यों आ गया? पास्टर साहब ने आज सोमवार है बुलाया है। अरे यार, कल ही तो हम संडे को गए थे, सोमवार को फिर बुला लिया यार। ऐसे करते करते शुक्रवार आ गया। शुक्रवार पास्टर साहब ने फोन लगाया, अरे भाई ऐसा है कि आज ना आपको आना है और कुछ हम ऐसा करेंगे कि कलीसिया में हम कुछ भोजन तैयार करके हम गरीबों में बांट देंगे। अरे यार, गरीबों को अपना काम करने दो। ऐसी वाली मानसिकता कई बार हमारे अंदर रहती है, और ये हमारे विवेक को दूषित कर देती है। आपकी लाइन में मैं भी खड़ा हूं, मैं ये नहीं कहता कि मेरा विवेक बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जिस तैयारी के बारे में बाइबल हमको बताती है, वो कहती है कि अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर औरधी को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। ये हमारे हृदय पर ये छिड़काव क्या है? क्या कोई पानी लिया, उसका छिड़क दिया, हमारे हृदय पर छिड़काव हो जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, हमें इसके लिए अपने विवेक के दोष को दूर करने के लिए किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। वो केवल और केवल परमेश्वर का वचन और उसके ऊपर किया गया आपका विश्वास। यदि आप यहेजकेल की किताब उसका 36वां अध्याय उसके 25 पद को पढ़िएगा, तो वहां पर एक बड़ी आशीष परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है।
और वो आशीष ये है कि वहां लिखा है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। और जब परमेश्वर आपको नया मन देगा, आपका विवेक का दोष अपने आप निकल जाएगा। विवेक का दोष निकालने के लिए इधर भेजे में ड्रिल मशीन नहीं चलाना, परंतु परमेश्वर के वचन की उस ड्रिल को चलाना है जिस ड्रिल में उसने लिखा मैं तो ये मन नाम की चीज, यदि हमारे को पूरे बॉडी ऑर्गन को देखा जाए, ये मन नाम की चीज हमारे शरीर के अंदर में कहीं नहीं है। हार्ट है, लीवर है, कान है, नाक है, दिमाग है, लेकिन मन नहीं है। फिर ये मन आया कहां से? मेरे प्रियो, ये मन जो है ये मेरे और आपकी एक ऐसी अवस्था को बताता है जिस अवस्था में मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कैसा हूं ये अपने आप में सोचता हूं। दिमाग से जब सोचता हूं तब मेरा मन मुझे इस बात के लिए स्वीकृति देता है कि हाँ ये सही है या गलत है। आपका मन आपको सही या गलत को बताने के लिए आपको एक सूचना देता है। चोर को चोरी करते समय जरूर एक आत्मा, एक मन कहता है कि ये गलत है, यद्यपि वो अविश्वासी है, फिर भी उसे एक चीज है जो रोकती है। ऐसा है मन, और मन का नवीनीकरण करना अति आवश्यक है। ये मन का नवीनीकरण एक अलग टॉपिक है, आज हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, यहेजकेल की किताब। और जब वो नया मन देगा तब हम उसकी विधियों पर चल सकेंगे। इसका मतलब यह है कि घिसे पिटे मन के साथ हम उसकी विधियों पर नहीं चल सकते। हमें दिन प्रतिदिन एक नया मन परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु आज की सुबह नई सोच के साथ, नए मन के साथ मुझे तैयार कर। हृदय पर छिड़काओ, वही यहेजकेल की किताब में लिखा है, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का धड़कने वाला हृदय प्रदान करूंगा। हमें परमेश्वर के वचन का सहारा लेकर शुद्ध जल से अपने दाल को धुलवा कर, अपने आप को धुलवा कर, देह को धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। लिखा है परमेश्वर के समीप जाए। मैं और आप अपने आप को तैयार करें ऐसा, और परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर के समीप जाने के लिए मुझे और आपको एक ऐसी तैयारी करनी है, एक ऐसी तैयारी करनी है जिस तैयारी के लिए मैं और आप बनाए गए हैं। हमें परमेश्वर ने इसीलिए सृजा, रचा और बनाया है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, उसके बातों को माने। कितनी बार हम उसकी बातों को, हम आराधना स्तुति तो करते, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हम परमेश्वर से आशीष लेना तो सब चाहते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करने में हम अपने आप को थोड़ा सा ढीला कर देते। आपकी लाइन में मैं भी, और मुझे ये पता है, आपको भी ये पता है कि परमेश्वर की आशीष आप तक पहुंचने के लिए यदि कोई माध्यम है तो वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमें आशीषें
रोज मांगनी नहीं पड़ेंगी। यदि हम उसके धर्म और राज्य की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं हमें स्वयं ही मिल जाएंगी। कई बार हम राज्य और धर्म की खोज कम करते, लेकिन वस्तुओं की मांग थोड़ी ज्यादा करते। आपकी लाइन में मैं भी, प्रभु आज ये दे दे, आज वो दे दे, आज ऐसा कर दे। मेरे प्रियो, यदि बाइबल कहती है हम केवल इसी जन्म में मसीह से कुछ आशा रखते हैं, तो हम सबसे ज्यादा अभागे मनुष्य हैं। और सचमुच उसी के विपरीत ऐसा है मेरे प्रियो, कि यदि हम मसीह से यह आशा रखते हैं कि प्रभु एक दिन मैं तेरे पास आऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, जिस घर का तू अधिकारी है उस घर का मैं भी अधिकारी बन जाऊंगा। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं उस बात को आपको बाइबल से खोलकर बताता। यीशु मसीह ने आपको मित्र कहा है, मित्र, और जिस समय उसने आपको मित्र कह दिया ना, उसी समय मेरे यीशु ने उसके पास जो अधिकार है वो अधिकार आपको भी ट्रांसफर कर दिया। आपको भी वो अधिकार दे दिया कि आप परमेश्वर के घर के अधिकारी बन सकते हैं। यीशु का मुझे अधिकार देना एक बड़ी महान कृपा है, बड़ा महान अनुभव है। हो सकता है इस संसार में मैं कराहता रहूं, हो सकता है इस संसार में मेरे पास अभाव हो सकता है इस संसार में मेरे पास पैसा ना हो सकता है इस संसार में मेरे पास दुख हो सकता है मेरे पास कोई तकलीफ हो सकता है कोई ऐसा कांटा हो जो उठते बैठते मुझे चुभता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कह सकता हूं ये सब कुछ मिलकर मुझे परमेश्वर की याद दिलाता है। आपका अभाव आपको परमेश्वर की याद दिलाता है, आपकी कमी आपको आपके परमेश्वर की याद दिलाती है, आपको आपका बिछड़ा प्यार परमेश्वर की याद दिलाता है, आपको आपका बिछड़ा परिवार रोज दर रोज परमेश्वर की याद दिलाता है। खो जाए परमेश्वर की याद में, केवल इसी जन्म में नहीं, परंतु आने वाले समयों में जब मेरा यीशु मसीह आपको और मुझको लेने वाला आने आए, उस समय एक बहुत अच्छी सुंदर दुल्हन के समान उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। प्रश्न ये नहीं उठता मेरी चमड़ी काली है, प्रश्न ये नहीं उठता मेरी दाढ़ी का सफेद हो गई, प्रश्न ये नहीं उठता मेरी आंख धुंधली हो गई, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मेरी आत्मिक सुंदरता जो है वो कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी होगी जब मेरा यीशु आए। मेरे प्रियो, जरूर आप सोचते होंगे पास्टर साहब आज उन बुनियादी बातों को केवल बता रहे हैं जो कि आरंभ की है, शुरुआत की है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात शुरुआत की नहीं, ये आदि से अंत तक आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण है। और ये आशीष एक ऐसी आशीष है कि मेरा यीशु परमेश्वर के घर का अधिकारी है और वो मेरे लिए और आपके लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। और जब तक वो जगह तैयार कर रहा है, हम अपनी तैयारी करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं अपनी बात को विराम दूंगा। पास्टर कालेरदान से विनती करूंगा कि वे आए और इन बातों के लिए प्रार्थना में हमारे साथ अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पास्टर जगदीश सिंह जी। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत ज्ञान की बातों को और हमारे जीवन के लिए प्रैक्टिकल बातों को आपके द्वारा प्रभु ने प्रकट किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप दोनों का धन्यवाद करते हैं, आपके बच्चों का धन्यवाद करते हैं जो आज आपने हमारे बीच में आकर के हमें किया। और परमेश्वर जो जीवित वचन है करने की सहायता की, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम दिन प्रतिदिन हम बदलते जाएं प्रभु, आपके प्रेम में, आपके विश्वास में पिता परमेश्वर दृढ़ मजबूत होते जाएं और हमारा विवेक प्रभु जी शुद्ध हो जाए प्रभु परमेश्वर, क्योंकि समय कम है प्रभु, आप लेने के लिए आ रहे हैं प्रभु जी। और हम ऐसी परिस्थितियों में हम जीवन को गुजार रहे हैं
ऐसी चुनौतियों के बीच में हम अपने जीवन को गुजारते हैं प्रभु जी, लेकिन हम विश्वास करते हैं आप हमें वापस अपने पास में ले जाएं। आपकी महिमा अपने विकास के द्वारा गुण और भेद की बातों को आपने प्रकट किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर आपकी महिमा आप सही। तो पास्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे बीच में आप आए। आप लोगों को भी धन्यवाद बुलाने के लिए। आशा रखते हैं भविष्य में आप आएंगे, फिर से हम लोग आपके द्वारा परमेश्वर को सीखेंगे। अवश्य अवश्य अवश्य। प्रभु का धन्यवाद। बहुत बड़ी बात को करें और इसमें हम नैन्सी के पास जाएंगे। अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के सुंदर वचनों को हमारे बीच में बांटने के लिए। हम सभी उस वचनों के द्वारा आशीषित होने पाए और उम्मीद करते हैं जब हम दोबारा बुलाएंगे तो वो हमारे बीच फिर से आएंगे और प्रभु के वचनों को हम हमारे साथ बांटेंगे। आगे हम चलते हैं दान की ओर और ये समय दान का समय है। हम प्रभु को हम भेंट देंगे और मैं पास्टर पात्रा अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दान के लिए गीत गाएं और उसी समय सभी कोई परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएं। आइए हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में अपने बेटों को चढ़ाएंगे और अद्भुत वचन को हमने सुना और हमें किस रीति से अपने आप को तैयार रखना है। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु के दास ने इन बातों को बतलाया और ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। हम लोग इस गीत को गाते हुए अपने आप को भी अर्पित करेंगे और अपने बेटों को भी, ताकि परमेश्वर हमें और हमारे भेंटों को ग्रहण कर सके। हाबिल की Jesus, thank you, Lord. मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो,
क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुझको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुझको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उनको और उन परिवार को खास से आशीषित करे। आगे हम जाएंगे प्रार्थना की ओर। मैं ये समय मैं विनोद भैया को देना चाहूंगी, वो दान के लिए और सारी के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। महान सेना भया पिता परमेश्वर, तेरे दया, तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम के तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, परंतु तेरे महाकरुणा का फल और तेरा उस लहू के मूल्य लिए जाने के द्वारा प्रभु जी तेरे निकटता में आने का योग प्राप्त करते हैं। और धन्यवाद भी है प्रभु जी की आज इस सुंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर तेरे वचन और तेरी उपस्थिति में हम जीवन जी सक रहे हैं। और प्रभु जी अपने आप को जांचने का, अपने आप को परखने का प्रभु जी तूने ये वचन दिया। पिता परमेश्वर, हम अपने शुद्ध मन हृदय के साथ तेरी निकटता में आने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी दुर्बलता, कमजोरियों, हमारे बीमारियों, पापों को प्रभु जी यीशु के लहू से धो और शुद्ध पवित्र कर, नया कर, हमारे मन को नया कर। हाँ प्रभु जी, और एक नए दुल्हन के रूप में प्रभु जी हम अपने आप को तैयार करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करिए। हम इस योग्य तो नहीं थे पिता, लेकिन तूने अपने उस महान प्रेम को प्रकट किया और पिता परमेश्वर उस मिरास के लिए प्रभु जी चुन लिया। प्रभु जी इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए पिता परमेश्वर हम बड़े ही याव के साथ तेरे सिंहासन के निकट आने का प्रभु जी हम तैयारी करने पाए। पिता परमेश्वर, संसार और शैतान और बहुत सी बातें, आप प्रभु जी इस भौतिकता की बातें प्रभु जी हम विचलित ना करने पाए, लेकिन हम आत्मिक उन्मादों में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी स्वर्गीय आस के लिए प्रभु जी हम तैयारी करने पाए। इस झुंड को तेरे धर्मी हाथ में देते हैं, हर एक के मनों, विचारों, हृदयों को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हैं।
तू सुधि ले और सहायता कर, अपने दूतों की अगुवाई दे, सुरक्षा प्रदान कर। और प्रभु जी आज के बाद से जीवन तेरे महिमा के लिए, तेरी दया तेरा अनुग्रह में हम जी सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद कि प्रभु जी कि तूने हमें इस जीवन में रहते हुए बहुत से कामों को करने का और पिता परमेश्वर कुछ देने का मन दिया है। प्रभु जी हमारे खतों से जो जो तेरा ही दिया हुआ भाग है पिता परमेश्वर, हम इस दानों को देते हैं पिता परमेश्वर, वो तुझे स्वीकार्य हो सके। हर एक के खतों और हाथों को प्रभु जी आशीषित कर, हमारे कामों और जीवनों को बरकत दे। और पिता परमेश्वर विशेष कर प्रभु जी हमारे जीवन और मनों को ग्रहण करिए, हम शुद्ध मन हृदय के साथ तेरी निकटता में आने पाए। तन मन धन से प्रभु जी तुझे हम अर्पित करते हैं, तुझे ग्राह्य हो सके। प्रभु जी ऐसी शुद्धता दीजिए, सहायता करिए प्रभु जी। हर एक सुनने वाले के कान और हृदय प्रभु जी तेरी ओर लगे रहें, और हम सब पिता परमेश्वर तेरे इस राज्य के कामों के विस्तार के लिए प्रभु जी, और तेरे उस सुसमाचार के लिए, उस ग्रेट कमांडमेंट के लिए प्रभु जी हम तैयार रह सकें। समय बे समय प्रभु जी, जैसे पौलुस कहता है वैसे ही हम तत्पर रहें और तेरे कामों को करें पिता परमेश्वर, ताकि बहुत से फल लाने वाले हो सकें। क्योंकि पिता परमेश्वर सच्ची दाखलता और किसान तू है। हाँ प्रभु जी, तेरी डालियां प्रभु जी हम फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर हमें काट और छांट और प्रभु जी तैयार कर, और होने दे प्रभु जी की तेरी दया और अनुग्रह के द्वारा सारी बातों को, सारे इस कार्यों को प्रभु जी हम क्रियान्वित कर सकें। पिता परमेश्वर हमारे मन हृदय और प्रभु जी इस भेंट को तू ग्रहण कर, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रभु जी तेरे दास को और भी दूना चौगुना अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर। भाई के डी तिर्की को, उनके परिवार को प्रभु जी आशीषित कर। हमारे पूरे इस टीम को प्रभु जी और भी अपने सामर्थ और बल के साथ प्रभु जी इस्तेमाल होने दे, और सहायता कर कि तेरी और तेरी मर्जी पूरी होने पाए। प्रभु जी भाई दास आज जो तेरे वचन को लेकर आए हैं प्रभु जी, उनकी भी प्रभु जी पूरे परिवार घराने को तेरे आशीष की घोषणा करते हैं। हाँ प्रभु जी, तेरे दृष्टि प्रेम और अनुग्रह के लिए पुनः धन्यवाद देते हुए आशा और विश्वास की प्रार्थना आपके प्यारे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा बाद में कराने तक बनी रहेगी। आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। आप सब